मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025 अभी हाल ही में इसका नाम है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। साथियों नमस्कार, पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, सतत सहयोग कर रहे हैं और उसकी बदौलत हम कुछ जरूरी जानकारी, कुछ जरूरी बातें हैं वो जरूरतमंदों तक पहुंचा पा रहे हैं और ये सहयोग आपका मिलता रहेगा, मैं ये भरोसा करता हूं। और ये अगर आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहा, ये कारवां राजस्थान नहीं देश भर में पहचान बनाएगा। तो आज की बातचीत है वो जो खास है वो मैं बताने वाला हूं और इसके लास्ट में इस योजना से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और देखने के बाद में सभी के साथ शेयर करिएगा। एक योजना है जिसको आपने सहयोग योजना के नाम से सुना होगा। किसी ने सुना होगा बीपीएल पुत्री विवाह योजना, किसी को पता होगा विधवा पुत्री विवाह योजना, या इस तरह से अलग अलग नामों से योजना आज तक चलती आ रही है। पहले 2016 में इसका नाम सहयोग और उपहार योजना, अभी हाल ही में इसका नाम है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजें लिखी हुई सामने रहेगी तो आपको बाद में भी देखने में आसानी होगी। माफ करना, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ में लिख करके बताता रहूं, ताकि क्या है कि ये आपके समझने के लिए आसानी हो। ये मुख्यमंत्री सीएम कन्यादान योजना किसके लिए है? बीपीएल, जो बीपीएल है उनके लिए, अलग अलग कैटेगरी के। जैसे मैं यहाँ कैटेगरी लिख रहा हूं क्योंकि बाद में भी ये काम आएगा। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और अन्य बीपीएल जो भी है, तो आप समझिए ये एक कैटेगरी बनी और उसके बाद में अन्य जो है, प्लस जिनको पालनहार का लाभ मिला वो बच्चियां, उस परिवार में पालनहार मिला है ये नहीं, जिस बच्चे ने पालनहार का लाभ लिया है वो बच्चियां, तो पालनहार वाली। और लास्ट जो चीज कह रहा हूं वो है हमारे खिलाड़ी, जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर कोई पदक जीती हो, तो अगर वो है तो वो इसमें है वो जरूर आएगी। और अंतिम कैटेगरी है वो है विशेष योग्यता। अब आप सोचें, एक चीज और याद रखना यहाँ पर कि जो पालनहार, खिलाड़ी और विशेष योग्यजन, इनके लिए बीपीएल होना जरूरी नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो उन सब के लिए है वो बीपीएल होना अनिवार्य है। ये बात आप जरूर याद रखना। अब बीपीएल है, इनको कैटेगरी क्यों किया गया? जब सभी बीपीएल को दे रहे हैं तो कैटेगरी क्यों है? ये इसलिए है कि जो ऊपर वाले जो बीपीएल है इनको मिलेगा 31,000 रुपए और बाकी वाले हैं उनको मिलता है 21,000 रुपए। बस इसका फर्क इतना सा है, इसलिए इनकी कैटेगरी है वो अलग की गई। दूसरी बातचीत है, अगर बच्ची 10वीं पास है तो इसके साथ में 10,000 रुपए और जुड़ जाएंगे और इनको भी ये जो मिलने वाला उसमें 10,000 रुपए जुड़ जाएंगे। अगर बच्ची है वो बीए पास है तो ये सहयोग राशि जो है वो 20,000 बढ़ जाएगी और ये भी है वो 20,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो ये इसका लाभ है जो मिलेगा। और लाभ में ये ध्यान रहे, बच्ची 18 साल की होनी चाहिए और पढ़ी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, शादी की है तो उसके शादी के बारे में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और बीपीएल है उसका कार्ड होना चाहिए, विशेष योग्यता है उसका कार्ड होना चाहिए, यही डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा जो खास बात जो मैं अब कहने वाला हूं वो ये है, पहले ये 6 महीने तक फॉर्म भरा जा सकता था, आज की तारीख में ये अभी अमेंडमेंट आया, नया नियम निकला है, अब आप 12 महीने तक फॉर्म भर सकते हो। तो शादी के एक साल तक
आप ये आवेदन कर सकते हो। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, वो सभी अपना आवेदन है वो 1 साल तक कर सकते हैं। आप और हम ये कन्यादान योजना सरकार दे रही है, हम कन्यादान में शामिल होकर के ये कन्यादान करवा सकते हैं। प्लीज आए, जुड़ें, शेयर करें, आगे से आगे सबको सुनाएं और उन सभी बहनों को, उन सभी बेटियों को जो इसके योग्य है, ये लाभ दिलाएं। मुझे भरोसा है आप और हम ये सभी तक ये लाभ पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।